ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा यदि कुछ नया जानना है तो। लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, किसे कहते हैं? वैसा वर्ष, वैसा साल जिसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेष नहीं बचे, तो वैसा वर्ष लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है, किसे लीप ईयर्स कहते हैं? तो वैसा साल, वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग दिया जाए, कुछ भी शेषफल नहीं बचे, तो वो लीप ईयर कहलाता है। यदि भाग देने पर शेषफल बच जाए तो वो लीप ईयर नहीं कहलाता है। इस वर्ष में, इस साल में फरवरी 29 दिन का तथा वर्ष 366 दिन का होता है। और फरवरी जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। साल जो होता है एक वर्ष में 365 दिन होता है। और जब लीप ईयर लगता है तो फरवरी का महीना 28 दिन से बढ़कर 29 दिन हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। फिर साल में भी 365 दिन से बढ़कर 366 दिन हो जाता है जब लीप ईयर लगता है तब। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष, हर साल जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन वर्ष का अंत भी होगा। और देखिए जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी साल है, जो भी वर्ष है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन उसका अंत भी होता है, खत्म भी होता है। जैसे में यदि 2023 में 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। जैसे में लिखवा भी दिए, जैसे 2023 का 1 जनवरी रविवार था। आप देख सकते हैं 2023 में जो 1 जनवरी था वो कौन सा दिन था? तो रविवार था। तो 2023 के 31 दिसंबर को भी रविवार था और 2023 के 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन था? तो रविवार था। किंतु लेकिन लीप ईयर में 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा। जब लीप ईयर लगेगा यानी कि फरवरी में 29 दिन होगा तो जिस मंथ से यानी कि जनवरी से अगर 1 जनवरी को जो दिन रहेगा यानी रविवार रहेगा और लीप ईयर लगा रहेगा तो 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा यानी कि सोमवार आ जाएगा। यदि शुक्रवार रहेगा 1 जनवरी को तो शनिवार आ जाएगा। अगर लीप वर्ष नहीं लगा है तो जिस दिन का शुरुआत हुआ है साल में 1 जनवरी से, उस दिन उसका खत्म भी यानी अंत भी होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको बताएं कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। तो बताया गया कि 4 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे, शेषफल नहीं बचे तो वो लीप ईयर होता है। यदि शेषफल बचे तो लीप ईयर नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 2023 को लिए हैं, 2023 को हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 5 20 कट जाएगा, 23 लेंगे। जब भी ऊपर से 2 अंक उतारा जाता है तो एक जीरो बैठा दिया जाता है, जीरो दे दिए। अब फिर भाग देंगे तो 4 5 कितना जाएगा जी? तो 20 जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। अब देखिए इसमें शेष 3 बच गया ना, तो ये लीप ईयर नहीं है। जिस भी वर्ष में 4 से भाग दिया जाए यदि शेष बच जाए तो लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर वही साल होगा, वही वर्ष होगा जिसमें 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। अब देखिए 2024 को लेते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 5 20, 2 अंक उतारने पर एक जीरो दे दीजिए, 4 6 24। देखिए 2024 4 से पूरा का पूरा कट गया यानी कि ये लीप ईयर था। और 2024 में 28 जो फरवरी था वो 28 फरवरी का नहीं, मतलब फरवरी का मंथ जो होगा वो 28 दिन का नहीं बल्कि 29 दिन का हुआ था। और ये जो साल होगा वो 366 दिन का होगा।
तो आज आप कुछ नया जाने कि 4 से भाग देने पर अगर शेषफल नहीं बचे तो लीप ईयर है, शेषफल बचे तो लीप ईयर नहीं है। भाग देने पर अगर कुछ बचता है तो वो लीप ईयर नहीं है, अगर नहीं बचता है तो लीप ईयर है। फरवरी में लीप ईयर जब लगेगा तो महीना में एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन का होता है। साल में एक दिन का वृद्धि होता है, 366 दिन का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन का वर्ष में शुरुआत होता है उसी दिन अंत भी होता है। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लीप ईयर में बशर्ते एक दिन बढ़ जाता है, अगर सोमवार को स्टार्ट हुआ है तो मंगलवार हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।